जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात हो या फिर इंडियन एयरफोर्स के लिए ग्रुप डिस्कशन की बात हो, हमें हमेशा अलग अलग टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है और इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन के लिए अलग अलग सोर्सेज पर डिपेंड करना रहता है। तो हमें अलग अलग सोर्सेज से इन चीज़ों की इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन तो करना ही करना है। साथ में हम कुछ टॉपिक्स आपके लिए रेडीमेड फॉर्म में प्रोवाइड करवा रहे हैं। बच्चों, आपने सुना होगा कि किसी भी टॉपिक के लिए आपकी लैंग्वेज मायने नहीं रखती है। जो मायने रखती है चीज़ वो होती है आपने टॉपिक का कंटेंट कितना अच्छा रखा है और आपने टॉपिक को कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है। और जब आपके टॉपिक का कंटेंट बहुत अच्छा है और ऊपर से अगर आपने उस टॉपिक को इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिपेयर किया है तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन द ह्यूमन लाइफ। इंसान के जीवन में खेलों का क्या महत्व है। तो बच्चों, सीधे सीधे हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे और आप जब इस टॉपिक पर आपको जब भी कभी बोलने का मौका मिलेगा तो आप इन टॉपिक्स को जब ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से, आप चाहे लेक्चरेट हो 3 मिनट का या फिर आपका ग्रुप डिस्कशन हो, आप इन पॉइंट्स पर फोकस करवा के बहुत आगे से बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि गेम्स की बात हम लोग एंशियंट टाइम से ही, चाहे रामायण का समय हो या फिर महाभारत का या फिर ग्रीक लोगों का समय हो, उसी समय से खेलों का इंपॉर्टेंस जीवन में रहा है। ओलंपिक गेम्स की वापस से शुरुआत होना भी यही दर्शाता है कि खेल जो है जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ऐसे व्यक्ति जो खेल खेलने में रुचि रखते हैं वो वर्तमान समय की कई सारी बुराइयों के बावजूद भी निष्पक्ष, सहनशील और अपने काम में रुचि रखने वाले लोग रहते हैं। खेलों के बारे में एक मिडिल क्लास के अंदर जो परसेप्शन होता है वो ये होता है कि अगर बच्चा हमारा खेलेगा कूदेगा तो कहीं ना कहीं वो खराब हो जाएगा। खेल कूद जो है रोजगार में असहायक है और खेल कूद करने वाला बच्चा पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं रखता। इस तरह की सोच लोगों की होती है। किंतु जब हम एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं, अगर हम सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लेते हैं तो उन्होंने बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं किया। खेल के आधार पर ही उन्हें समाज में यश, कीर्ति, धन, लोकप्रियता सब कुछ हासिल हुआ। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ियों की तो इन खिलाड़ियों की फहरिस्त काफी लंबी है। चाहे हम पीटी उषा की बात करें, चाहे महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, कपिल देव, सुनील गावस्कर की बात करें, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, हम इन सभी खिलाड़ियों की अगर बात करें तो इन सभी खिलाड़ियों ने अपने खेल के आधार पर ही पूरे देश में अपना नाम कमाया है, यश कमाया है, कीर्ति कमाई है। इन खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं और उनके गुरु होते हैं, उनके लिए द्रोणाचार्य अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार, इस तरह के कई सारे पुरस्कार सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को तो भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस तरह से हम देखते हैं खेल, जो पहले खेल के बारे में एक परसेप्शन था कि खेल खेलने से बंदा बहुत आगे नहीं बढ़ सकता, अब उस विषय में लोगों के मन में थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं। साथ ही साथ खेल जो है वो स्वास्थ्य के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। वर्तमान समय में जब हम स्वास्थ्य से संबंधित इस भयंकर त्रासदी का सामना कर रहे हैं, इसमें खेल के द्वारा ही, व्यायाम के द्वारा ही शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय सुझाए जा रहे हैं और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। चाहे ब्लड प्रेशर की बात हो, डायबिटीज की बात हो या फिर और बीमारियों की बात हो, सभी के बारे में कहा जाता है कि खेल से इन सारी बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। तो खेल हमारे करियर के लिए तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ही है, साथ ही हमारे स्वास्थ्य के लिए भी एक बहुत अच्छा हमें सपोर्ट करता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ मनुष्य में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो आप अगर खेलते हैं तो उससे हमारे माइंड की स्पीड, सोचने की स्पीड, वो सारी चीजें भी बहुत तेजी से बढ़ती हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि खेलों के बारे में परेशानी कहाँ आ रही है, किस तरह से परेशान हो रहा है। तो आप देखेंगे, एक तो हमने पहले ही पॉइंट डिस्कस कर लिया कि मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर गेम्स को लेकर के उतना जो है अवेयरनेस नहीं रहता था और अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। दूसरा, आजकल वर्तमान समय में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी के कारण जो हमारे पुराने गेम्स थे, ट्रेडिशनल गेम्स थे, उन गेम्स से हमारा कहीं ना कहीं दूरी बढ़ रही है और नए जो गेम खेलने के तरीके आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। जनरली आजकल गेम जो है, खेल के मैदान में जो गेम खेले जाते थे, उन खेलों को आजकल लोग मोबाइल पर प्रमोट कर रहे हैं। तो मोबाइल पर गेम खेलने या फिर खेल के तरीके बदलने से एक तो मनुष्य के अंदर मानसिक विकृति आ रही है, साथ ही साथ उसको अकेलेपन में रहने लग रहा है। और जब ये सारी चीजें करता है वो व्यक्ति, तो फिर कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में जाता है या फिर वो और दूसरी उसके साथ परेशानियां होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से आप देखते हैं बच्चों कि खेलों के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकता है। गेम्स के थ्रू काफी लोकप्रियता, यश, कीर्ति, सम्मान सब कुछ हासिल कर सकता है। खेलों के द्वारा ही विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी कई सारे स्पोर्ट्स कोटा के अंदर भर्तियां की जाती है और साथ ही डिफेंस सर्विसेज में भी
स्पोर्ट्स पर्सनल्स के लिए अलग से कई सारी संभावनाएं रहती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि खेल कूद के द्वारा व्यक्ति का शरीर तो स्वस्थ रहता ही रहता है, साथ ही वो अच्छे करियर का भी निर्माण कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।